12 रिकॉर्ड सदन के सामने, देश के सामने रखने आता हूं जो आपकी सरकार ने तोड़े, जिससे पता चलता है आज हम कितने गहरे आर्थिक संकट की तरफ बढ़ चुके हैं। मुझे याद है आज से 12-13 साल पहले इसी सदन में उस समय की नेता विपक्ष आदरणीय जो हमारे प्रदेश से आती थी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, सुषमा स्वराज जी, यही नेता विपक्ष के रूप में उन्होंने एक वक्तव्य दिया था और उनकी बात से मैं सहमत भी हूं। उन्होंने कहा था जैसे जैसे रुपया गिरता है, क्योंकि उस समय 50 से ऊपर गया था रुपया, कि जैसे जैसे रुपया गिरता है, हमारी देशी करेंसी गिरती है, ऐसे देश की प्रतिष्ठा भी गिरती है। उनकी बात सही थी। आज मगर आपकी सरकार का पहला रिकॉर्ड जो आपने तोड़ा है, 78 साल के इतिहास में गिरा जी, रुपया दुनिया की बाजार में इतना सस्ता नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। और आप कहेंगे, मुझे पता आप ये कहेंगे, आप कहेंगे कि आज युद्ध चल रहा है, वेस्ट एशिया क्राइसिस है, डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल का काफी कीमत बढ़ गई है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, आज क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल है। 2009 में जब इसी क्रूड ऑयल की कीमत विश्व के बाजार में $147 प्रति बैरल थी, फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान 150 यानी कि लगभग, तब रुपया कितना था? $48 प्रति डॉलर रुपये की कीमत थी, 48 रुपए। और 2014 में जब हमारी सरकार का अंतिम वर्ष था, उस समय भी रुपया 60 रुपया प्रति डॉलर था, जब क्रूड ऑयल की कीमत भी $100 प्रति बैरल थी। आप अंदाजा लगाइए। और दूसरी बात, बार बार कहा जा रहा था रिकॉर्ड बन गया, वर्ल्ड फास्टेस्ट लार्ज ग्रोइंग इकोनॉमी। नहीं, फास्टेस्ट लार्ज ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं, वर्ल्ड फास्टेस्ट फॉलिंग करेंसी। मैंने तुलना करी पिछले 3 साल में दुनिया की कौन सी करेंसीज की कीमत में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। 3 करेंसी की सबसे ज्यादा गिरावट हुई है अध्यक्ष महोदय, ईरानियन रियाल, लेबनीज पाउंड और भारतीय रुपया। ईरान और लेबनान पे तो बम गिर रहे हैं, हमारे देश में कौन सा बम गिर रहा है? वित्त मंत्री जी बताएं जब जवाब दें। दूसरा रिकॉर्ड, 78 साल के इतिहास में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और यूरिया इतना महंगा नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। हमारे समय 2014 में पेट्रोल 70, डीजल 50 और एलपीजी 400 रुपए में था। आज पेट्रोल 96, डीजल 88 और एलपीजी 913 रुपए पे है। और ये तब था जब क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का भाव $100 से $150 तक हमने सामना कर रहे थे। आज आप $100 पे इतना आपका महंगा कर दिया पेट्रोल डीजल, क्यों? आज टैक्सेशन से जुड़ी बात है, मैं वो भी खोल के बता दूं। हमारे समय पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी कितनी थी? प्रत्येक लीटर में जनता से 9 रुपए पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती थी, 9 रुपए का टैक्स लगाया जाता था। डीजल पे 3.5 रुपए का टैक्स लगाया जाता था। और आज प्रत्येक लीटर पेट्रोल पर आप 23 रुपए पेट्रोल और 21 रुपए डीजल पे, जो हम 3 रुपए डीजल पे लेते थे टैक्स प्रत्येक लीटर, आप 21 रुपए डीजल ले रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। एक और रिकॉर्ड जो बना है आपकी सरकार में, 78 साल का गरीब और अमीर का में जितना अंतर है, इनइक्वालिटी का रिकॉर्ड बन गया। ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई, यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रकाशित की गई, आज हिंदुस्तान के 1% सबसे अमीर नागरिकों के हाथ में देश की 40% संपत्ति और देश की 65% आय, और हिंदुस्तान के निचले पायदान पर खड़े हुए 50% नागरिक जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके पास देश की केवल 3% संपत्ति रह गई। 78 साल का गरीब अमीर का रिकॉर्ड बन, और ये रिकॉर्ड क्यों बना? आपकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से। हमारे समय माफ होता था, किसान का कर्जा माफ होता था। आपके समय क्या हुआ? आपने राइट ऑफ किए, लगभग 16 लाख करोड़ के कॉर्पोरेट राइट ऑफ आपने कर दिया, कॉर्पोरेट्स का माफ कर दिया। आज इसी सत्र में आपके एक मंत्री ने जवाब दिया
सदन में एक प्रश्न के उत्तर में किसान पे 32 लाख करोड़ का आज कर्जा खड़ा है देश के, लेकिन आपके पास किसान का 1 रुपया भी माफ करने की कोई स्कीम नहीं है। और आपने बिना स्कीम के कॉर्पोरेट्स के 16 लाख करोड़ माफ कर दिए। ये आपकी सरकार की हकीकत है। आपकी नीतियां केवल नागरिकों में अमीर गरीब का अंतर नहीं, कॉर्पोरेट्स में भी चयनित करके क्रोनी कैपिटलिज्म के आधार पे कुछ कॉर्पोरेट्स के पास सारी देश की संपत्ति आ गई। आज हर सेक्टर में मोनोपोली बन गई, डुओपोली बन गई। हमारे समय एयरलाइन सेक्टर के अंदर जेट चल रही थी, किंगफिशर चल रही थी, एयर एशिया चल रही थी, विस्तारा चल रही थी, गो चल रही थी, इंडिगो चल रही थी, एयर इंडिया चल रही थी। आज इंडिगो और एयर इंडिया के पास दो मिलाकर 91% मार्केट केवल 2 एयरलाइन के पास रह गई। मनमानी कीमत वसूलो। हमारे समय टेलीकॉम सेक्टर में डोकोमो चल रही थी, यूनिनॉर चल रही थी, एयरसेल चल रही थी, आइडिया चल रही थी, वोडाफोन चल रही थी, जियो चल रहा था, एयरटेल चल रहा था। लेकिन आज मार्केट में कंपटीशन खत्म हो गया। 2 ही कंपनियों के पास, जियो और एयरटेल के पास 80% हिंदुस्तान की मार्केट 2 ही कंपनियों के हाथ में आ गई। जो आपके चाहते हैं, कहीं किसी ग्रुप का नाम आता है एयरपोर्ट चलाने में, अदानी ग्रुप का नाम आता है, कभी किसी का आता है। जो आपके चाहते हैं उनके हाथ में वो सेक्टर्स आप सौंपे जा रहे हैं। ये आज की वास्तविकता। चौथा रिकॉर्ड, एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट पे तो अलग अलग चर्चा है, कई रिकॉर्ड आते हैं जो आपके माफिक नहीं होते। आप कहते हैं किसी प्राइवेट एजेंसी का रिकॉर्ड है एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रिकॉर्ड बना है 78 साल में, उसको हम स्वीकारते नहीं। आपने अपना अलग भारत सरकार की तरफ से आंकड़े निकाल देते हो, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। जो अभी अजीम प्रेमचंद यूनिवर्सिटी ने बताया कि 35 से 40% ग्रेजुएट्स में अनएम्प्लॉयमेंट दुनिया में सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया से भी ज्यादा है। लेकिन मैं दूसरा रिकॉर्ड बताऊंगा जो आप ही ने इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से बताया। आपकी पहली सरकार बन गई जब आपकी सरकार के इन 12 साल में कृषि सेक्टर में एम्प्लॉयड जनसंख्या की आबादी बढ़ गई और मैन्युफैक्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड जनसंख्या की आबादी घट गई। 78 साल में नहीं तो ट्रेंड एक तरफ था, धीरे धीरे कृषि से बोझ कम होकर और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर की तरफ हमारे जनसंख्या जा रही थी। 2014 में मैन्युफैक्चरिंग में 13% हमारी लेबर फोर्स एम्प्लॉयड थी, आज वो 11% घट के रह गई। एग्रीकल्चर में 42% हमारी जनसंख्या 2014 में एम्प्लॉयड थी, आज वो बढ़कर 46% पहुंच गई। ये आपके आंकड़े बता रहे हैं। और यही नहीं, अर्थव्यवस्था का जितना हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग में 2014 में मेक इन इंडिया की बात आपने करी, मेक इन इंडिया 2014 में 17% जीडीपी का हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग था, आज वो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का घटकर 17% से 13% पे लुढ़क गया। ये आपकी सरकार के 12 साल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज जीडीपी का प्रतिशत घटना, मेक इंडिया के आपके नारे के परकच्चे उड़ना। और एक और नारा था आपका, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का क्या असलियत है? एक होता है व्यापार घाटा, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट। व्यापार घाटा कितना, आयात और निर्यात में अंतर है। 2013-14 में यूपीए के अंतिम वर्ष ये 136 बिलियन डॉलर था। हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, 136 बिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट हमारा ज्यादा था एक्सपोर्ट से। आज ये दुगने से ज्यादा होकर आपके 12 साल में 200, पिछले साल 78 साल का रिकॉर्ड व्यापार घाटे का, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट का 78 साल का रिकॉर्ड बन गया। 283 बिलियन यूएस डॉलर का घाटा, इतना ज्यादा हम दुनिया से ले रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की आप बात करते हैं, ये विश्व निर्भर भारत बनाने का आपने काम किया। वित्त मंत्री जी पहुंची हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। इस अगले आंकड़े के साथ, अगले रिकॉर्ड के साथ वित्त मंत्री जी एक और रिकॉर्ड आपने बनाया निवेश का। आप कहते हैं हिंदुस्तान दुनिया के निवेशक का पसंदीदा देश बनाने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आपकी इस दावे की हवा आप ही का इकोनॉमिक सर्वे निकाल रहा है। पिछले वर्ष में एक रिकॉर्ड बना, 2 तरह के निवेश का रिकॉर्ड। एक तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो दुनिया का निवेशक हिंदुस्तान के मार्केट के अंदर निवेश कर रहा है। पिछले वर्ष में 78 साल में सबसे ज्यादा आउटफ्लो, इक्विटी आउटफ्लो हिंदुस्तान की मार्केट से 20 बिलियन यूएस डॉलर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने, निवेशक ने हिंदुस्तान की मार्केट से बाहर निकालने का काम किया। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड ने यह रिकॉर्ड पिछले 78 साल का जब पेश किया। और दूसरा रिकॉर्ड एफडीआई का रिकॉर्ड। आप कहते हैं एफडीआई, आप जानते हैं एफडीआई कम हो रही है, आपकी सरकार में एफडीआई निरंतर कम हो रही है। लेकिन अब एक और मैं रिकॉर्ड बता दूं,
एफडीआई तो कम हुई इन 12 साल में, प्रति वर्ष नापने गिनने वाली एफडीआई, मगर एफडीआई के साथ एक और चीज होती है, ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारी कंपनियां बाहर कितना भेज रही हैं। इस वर्ष पहली मर्तबा यह हुआ है कि एफडीआई, नेट एफडीआई इज इक्वल टू नेट ओडीआई। हमने 29.1 बिलियन डॉलर की तो एफडीआई आई देश में, लेकिन 29.2 बिलियन डॉलर की ओडीआई, मतलब हमारी कंपनियां बाहर ले गई। निवेश की बजाय हमारी कंपनियां आपकी अर्थव्यवस्था में विश्वास नहीं व्यक्त कर रही हो, बाहर कैपिटल को लेके जा रही हैं। इसके साथ साथ अगला रिकॉर्ड जो डेट, कर्जा, आपने पिछली बार कहा था कि डेट केवल 56% है, लेकिन सच्चाई ये आज स्टेट्स और सेंटर का डेट मिला दिया जाए तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था में 82% का डेट, जो रिकॉर्ड 2000 जब हमारी सरकार थी 2014 में जो 68 बिलियन डॉलर का डेट था, कर्जा था हमारे देश पे, एक्सटर्नल डेट, आज वो 738 बिलियन डॉलर का कर्जा बढ़ाने का काम आपने किया है। और 82% जीडीपी का डेट, आज तक अभी इतना डेट नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे 15 मिनट थे, अभी तो 8 मिनट हुए, 8 मिनट 15 मिनट थे, ऐसा हमारा समय पूरा लेंगे। वित्त मंत्री जी अपनी मर्जी से आई हैं और आते ही आप उनको बुलवाएंगे, ये संभव नहीं। अपना समय तो पूरा हमें मिलेगा। अगला रिकॉर्ड, डायरेक्ट टैक्सेस। आपने कहा कि हम टैक्स कोड सरल कर रहे हैं, टैक्स कोड के लिए आप नया सरल ले आए। आज टैक्सेस के माध्यम से, डायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से जो कमिश्नर इनकम टैक्स और आईटी एपलेट में जितने टैक्स अपील्स पेंडिंग है, वित्त मंत्री जी, आईटी एपलेट में 8 लाख करोड़ आपका फंसा हुआ है टैक्स में, और कमिश्नर इनकम सीआईटी में 16.5 लाख करोड़, और हर वर्ष इसकी संख्या इनकी बढ़ रही है, इनकी गिनती बढ़ रही है। पिछले वर्ष ये 7 लाख करोड़ था आईटी एपलेट में, अब 8 लाख करोड़ हो गया। आप टैक्स सरल के नाम पे आप कह रहे हैं, इतना पैसा आपका फंसा हुआ है सीआईटी में और आईटी एपलेट के अंदर। भारत के रक्षा बजट से 3 गुना पैसा आपका फंसा हुआ है इनमें, और आप टैक्स की सरल की बात कर रहे हैं। अगला रिकॉर्ड, डिफेंस बजट की बात मैं करूं, देश के इतिहास में सबसे कम जीडीपी के प्रतिशत में डिफेंस बजट अगर करने का काम हुआ तो आपकी सरकार में मात्र 1.6% जीडीपी का, हमारे समय 2.5% था जीडीपी का डिफेंस। फौज ही कच्ची कर दी आपने आजादी के बाद पहली बार, अग्निवीर योजना आप लेके आ गए, ये हालात आपके बन गए। और अगला रिकॉर्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आपने सरेंडर कर दी। देश में सिलेंडर क्राइसिस तो है ही, लेकिन सरेंडर क्राइसिस भी है। आज अमेरिका आपका फैसला कर रहा है कहां से तेल लोगे, कितने में तेल लोगे। अमेरिका फैसला कर रहा है वेनेजुएला, और घोषणा भी कर रहा है वेनेजुएला से तेल आएगा। अमेरिका फैसला कर रहा है सीज फायर कब होगा। वित्त मंत्री जी आप क्या करें, देश में आजादी से पहले 5 बजे बजट पेश होता था, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन के लोग 5 बजे जाग जाते थे। हमें लग रहा है कि अगले बजट तक रात के 12 बजे आपको बजट पेश ना करना पड़े, क्योंकि वाशिंगटन डीसी में लोग। आज आपने देखा आपके बजट में अमेरिका के साथ समझौता तो बाद में हुआ, के लिए आपके किसान के लिए कस्टम ड्यूटी, आपने अपने बजट में टैक्स प्रपोजल में आपने कस्टम ड्यूटी कॉटन पे 0 कर दी, नट्स में कम कर दी, फ्रूट्स में कम कर दी, मखाना में बिहार के चुनाव हो गए, मखाना पे भी आपने कस्टम ड्यूटी कम कर दी, प्रॉन्स पे कम कर दी, श्रिम्प पे कम कर दी, सीड्स पे कम कर दी, और पहले ही आपने अपनी कस्टम ड्यूटीज कम कर दी। अमेरिका के बाद माननीय सदस्य हनुमान बेनीवाल जी प्रारंभ करें। माननीय सदस्य हो गया मैम, शुरू करें। रिकॉर्ड में नहीं बैठा हूँ। माननीय सदस्य प्लीज चलो बोलो, 1 मिनट चलेगी पूरी। करा दो सभापति जी, करा दो रिकॉर्ड तो खैर करा दो। ये हमारे साथ नहीं खड़े होते नहीं। तो कंक्लूड करते हैं अपने प्रदेश की एक बात रखते हुए। अभी माइक तो चला, रिकॉर्ड बहुत और भी थे, लेकिन कंक्लूड अपने प्रदेश की बात रखते हुए कंक्लूड करते हैं। हरियाणा प्रदेश में के लेकर एक मांग है वित्त मंत्री जी, हमारे जीएसटी का, देश की जीएसटी कलेक्शन का 7% पिछले वर्ष हरियाणा से आया है। पंजाब से आप तुलना करिए, 5 गुना ज्यादा जीएसटी हरियाणा से आपने कलेक्ट करी है। उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा जीएसटी हरियाणा से कलेक्ट किया। लेकिन 15वीं फाइनेंस कमीशन के अनुसार
हरियाणा को जो टैक्स सेंट्रल टैक्स से वापस मिलेगा वो मात्र 1% मिलेगा। 7 रुपए लेकर 1 रुपया, ये हरियाणा के साथ अन्याय है। हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आज हरियाणा के दूसरे प्रदेशों में स्थानांतरित कर दिए गए सदस्य श्री हैं। हनुमान एयरपोर्ट हमारा बेनीवाल जी। जेवर चला गया, जो महम में आना था, रेलपोर्ट फैक्ट्री। 2 मिनट बैठ गया, मैं वापस आधा मिनट 2 मिनट। माननीय सदस्य आप बोलना नहीं चाहते क्या? माननीय सदस्य हनुमान बेनीवाल जी बोले बोलो, बोलना वरना